जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और शुक्राना शेयर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने जो नंबर आपको दिख रहा है उस पर आप अपना शुक्राना सेंड कर सकते हैं। कोशिश करें जब शुक्राना भेजें तो पीछे शोर ना हो, साफ आवाज हो। तो संगत जी, आज का थॉट गुरुजी महाराज ने अपनी संगत के लिए भेजा है, उस प्यारी संगत के लिए भेजा है जिसके मन में कुछ सवाल हैं और ये सवाल मुझे व्हाट्सएप पे भी बहुत प्राप्त हुए हैं कि आंटी जी, जो गुरुजी महाराज की जोत है उसका जब दीपक की जो बाती है जब वो बच जाती है हम उसका क्या करें, या जो हमारे मंदिर में जो दीपक की बाती बच जाती है तो उसे हम क्या करें। जब भी कभी आपकी बाती छोटी हो जाती है, जब आपको वो डिस्कार्ड करना होता है ना, तो उसको कभी भी डस्टबिन में मत फेंके और गमले में मत फेंके, क्योंकि उस बाती में ना बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी होती है, क्योंकि वो महाराज जी के सामने जग रही है। आपने उसको जैसे वो शांत हो जाए, ठंडी हो जाए, उसको किसी एक लिफाफे में या एक कंटेनर में इकट्ठे करो, ठीक है। और इकट्ठे करके उसको आप आगे जैसे आंटी जी बताएंगे, क्योंकि उनको तो गुरुजी महाराज ने ड्रीम दर्शन देके जो है बताया है कि क्या करना है। वो इस चीज से काफी ज्यादा परेशान थी और महाराज ने उनके ड्रीम में आके, देखो कितनी सौभाग्यशाली संगत है जो सोचती है और महाराज जी उन्हें स्वयं ड्रीम में आके दर्शन देते हैं और बताते हैं कि क्या करना है। और दूसरा सत्संग जो है वो आप ही के हेल्थ ब्लेस का है। घर में अगर कोई बीमार इंसान है या आपके पति अंकल बीमार है या आप बीमार हो, ठीक है, और आपको सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो आज हो सकता है कि ये जो सत्संग जो आप सुनेंगे दूसरा, उसमें आपको आपके सर दर्द की या आगे होने वाली जो बड़ी समस्या है आपकी लाइफ में उसका निवारण मिल जाए। कभी कभार क्या होता है संगत जी, हम सत्संग सुनते हैं और सत्संग सुनने के बाद हमें ना ये लगता है कि यार ये सेम चीज हमें हो रही है। अगर वो गुरुजी महाराज ने आपको सुनवाया है ना, तो हो सकता है जो आंटी ने एक्सपीरियंस करना था वो आप भी एक्सपीरियंस करते, पर आंटी के सत्संग से क्या हुआ, आपका वो कष्ट कट गया। तो अगर आपकी जिंदगी में भी कोई भी ऐसी लोग हैं, आपकी सिस्टर हैं, कोई भी हैं जिन्हें हेडेक रहती है, सर में बहुत दर्द रहता है, बीपी रहता है, उन तक ये सत्संग जरूर शेयर करिएगा और गुरुजी महाराज की हम ब्लेसिंग्स को प्राप्त करते हैं। चलिए संगत जी, आज का बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सत्संग हम सुनते हैं। ये दोनों सत्संग में महाराज ने आपके लिए भर भर के ब्लेसिंग्स भेजी हैं। जब आप सुनेंगे आपको पता चलेगा कि महाराज आपको कितनी बड़ी आने वाली, क्योंकि जो भी विपत्ति या संकट हमारे आने वाले होते हैं सत्संग में हमें उनसे निजात मिल जाती है, हमारे कष्ट कट जाते हैं। तो चलिए गुरु जी का शुक्राना शुरू करते हैं और सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की लाडली बेटी सोना के चैनल पर शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, गुरु महाराज ने मेरे जीवन में जो बदलाव लाए उनके लिए मैं सबसे पहले अपने गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहूँगी और उनका शुक्राना इस चीज़ का भी करना चाहूँगी कि वो मुझे मौका देते हैं कि मैं अपना सत्संग, जो उनकी ब्लेसिंग्स हैं, वो शेयर कर सकूँ। संगत जी, गुरु महाराज ने जब मुझे अपने आप से जोड़ा था, गुरु महाराज ने मुझे बहुत सारे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग सुनवाए। उन्होंने इतनी सारी जो घर के अंदर चीज़ें होती हैं, कई बार क्या होता है ना कि हम घर में चीज़ें रखते रहते हैं और हम भूल जाते हैं कि पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। और गुरु महाराज कहते भी थे कि कुछ टाइम के बाद अपने मन की और घर की सफाई किया करो। तो घर के अंदर उन्होंने बहुत सारे धागे, सिंदूर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो घर में किसी के घर से आई हुई हैं, किसी ने दी हैं, हम विदाउट एनी थॉट उनको अपने घरों में रख लेते हैं। तो वो चीज़ें पड़ी थी, कई चीज़ें मेरे को मिल नहीं रही थी। तो गुरु महाराज ने मेरे को सत्संग सुनवा के, उन सत्संग में ऐसा था कि आप अपने बेड के नीचे चेक करो और आप अपने ड्रॉर्स में चेक करो, मंदिर के ड्रॉर में चेक करो, और मैंने जहाँ जहाँ किया वहाँ मेरे को मिला। संगत जी, गुरु महाराज ने जो जैसे भगवान जी की मूर्तियाँ होती हैं वो किसी के घर से आई होती हैं, वो भी सब निकलवाई। गुरु जी ने पूरा मंदिर ही चेंज करवाया। और हम लोग कई बार कैसा होता है ना कि एक गुरु महाराज एक बुक बोलते थे रीड करने के लिए, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। संगत जी, उसको ज़रूर पढ़ना। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता हमें पता चलता है। हम इस संसार में रहते हैं, हमसे जो लोग जैसे बात करते हैं हम उनको वैसा ही सोचते हैं कि ये हमारे लिए अच्छे हैं, ये हमारे लिए बुरे हैं, लेकिन हम उनकी इंटेंशंस नहीं जान सकते। और गुरु महाराज कहते हैं कि मैं वो सब देख सकता हूँ कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है और कैसे तुमसे बात करता है, लेकिन तुम्हें वो समझ नहीं आता। तो गुरु महाराज ने सबसे पहले वो लोग जो हमारे लिए ठीक नहीं थे उनको दूर किया और जो चीज़ें उनके द्वारा दी गई थी और ऐसी चीज़ें वो सब बाहर निकलवाई। गुरु महाराज ने वो जो ब्लैक मैजिक था उसके कारण मुझे आज भी याद है कि जैसे सैटरडे आता या ट्यूसडे आता, गुरु महाराज मेरे को बोलते कि आज का दिन बहुत भारी है और कुछ ना कुछ। और आज तक अभी भी ऐसा होता है, ट्यूसडेज सैटरडेज वो दिन बहुत भारी होते हैं, लेकिन गुरु महाराज वो काटते हैं। और
मुझे अपनी बॉडी में ना सारा दिन हैवीनेस लगती थी। गुरु महाराज कहते थे ये सब कुछ ही तेरा ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। और धीरे 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 गुरु महाराज ने ये सब कटवाया और गुरु महाराज ने बोला कि जो हमें जो सिंपल चीज़ें होती हैं, जो जैसे मंत्र जाप है, घर में मंत्र जाप चला के रखो, जिससे क्या होता है कि एक पॉजिटिव ऑरा हमारे अराउंड बनता है। गुरु महाराज ने एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारी बाती होती है ना, जो हम दिया जलाते हैं उसको हम फेंक देते हैं। तो उन्होंने गुरु महाराज ने कहा कि फेंकनी नहीं है। और मुझे लगा, और मैंने उस चीज़ को कितनी बार सत्संग में सुना लेकिन इग्नोर किया। गुरु महाराज ने मेरे को ड्रीम में दिखाया कि गुरु महाराज बैठे हैं और मैं उनसे पूछ रही हूँ कि गुरु महाराज क्या ये मुझे ये जो बाती है ये जलानी है बाद में? तो उन्होंने मेरे को बोला हाँ। तो उन्होंने बताया कि जैसे ये जो बाती हम जलाते हैं उसके बाद उसको इकट्ठा करके 1 या 2 या जैसे भी जिसको ठीक लगे, और जो कपूर होती है उसमें 2 लौंग डाल के हमें जला देनी चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए। उसमें बहुत पॉजिटिविटी होती है और वो जब हम जलाते हैं तो वो एक हवन जैसा काम करती है। तो हमारे स्पेशली कुछ संगत जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा है और ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत हेल्प करती हैं। तो गुरु महाराज ने जब ड्रीम में दिखाया तो मुझे लगा कि नहीं, अब गुरु महाराज ने ये बोला है तो मुझे करना है। और संगत जी धीरे 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 गुरु महाराज ने कितनी चीज़ें ठीक की। मेरी उलझी हुई लाइफ को गुरु जी ने धीरे धीरे सुलझाया, बहुत सारी चीज़ें समझाई, बहुत सारी चीज़ें। और मैं संगत जी एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारे गुरु महाराज कोई प्रवचन नहीं देते हैं, लेकिन वो किस तरह हमें हर चीज़ समझा देते हैं, ये उनकी कृपा है। और हमें इस चीज़ के लिए हर पल शुक्राना करना चाहिए कि इतना ईजिली गुरु महाराज कैसे चीज़ें समझा देते हैं। मुझे कई बार ऐसे लगता है कि ये जो ग्रंथ पढ़ के, जो इतने पुराण पढ़ के जो हमें लोगों को जो नॉलेज मिलती है, गुरु महाराज हमें ऐसे ही दे देते हैं। क्या हमें उस चीज़ का शुक्राना नहीं करना चाहिए? द आर्ट ऑफ लिविंग, लोग क्लासेस अटेंड करते हैं आर्ट ऑफ लिविंग की, गुरु महाराज हमें ऐसे ही बता देते हैं। गुरु महाराज कहते थे ना कि तुम्हें बहुत सस्ते में गुरु मिल गया है, और हम वही करते हैं कि हम उनका शुक्राना नहीं करते हैं। हम उस चीज़ का वेट करते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम ये देखते हैं कि गुरु महाराज हमारी ये चीज़ क्यों नहीं ठीक हुई, और उसी चीज़ की कंप्लेन में लगे रहते हैं। ये नहीं देखते कि हमें मिला क्या है। हम क्या है कि हम एक फूल मांगते हैं लेकिन वो हमें गुलदस्ता देते हैं। हमें उस गुलदस्ते में कंसंट्रेट करना चाहिए। वो फूल भी मिल जाएगा हमें उसमें, लेकिन हमें उस चीज़ का सब्र भी गुरु महाराज सिखाते हैं। गुरु महाराज बहुत कुछ लाइफ में हमारी बदलते हैं। और हम लोग ना हम जब पैदा होते हैं हम भूल जाते हैं कि हमारा क्या पर्पस था इस लाइफ में आने का। और ये जो कलयुग है इसमें हमारा प्रभाव लोगों का बहुत हम पे पड़ता है, गलत प्रभाव, कि अगर कोई कैसा कर रहा है हम भी वैसा करेंगे। द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, ये सब चीज़ें हमारे अंदर भर जाती हैं। और जब इसके हमारे अंदर भर जाती हैं तो हमारा जो विनाश है ना वो निश्चित होता है। लेकिन गुरु महाराज जब आ जाते हैं तो हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकालते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले नीवा होके रहो, कुछ भी तुम्हारा नहीं है यहाँ पे। और गुरु महाराज ने यही समझाया कि हम लोग जो अपना ध्यान है ना वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में लगाते हैं। हमारा ध्यान होना चाहिए अपनी सोल को इवॉल्व करने के लिए। उसी लिए ही हम यहाँ पे आए हैं कि हम कुछ सीख सकें, कुछ दे सकें दुनिया को, अपनी सोच अच्छी कर सकें और अपने आप को प्योर कर सकें। और हमारे पास तो परमात्मा है, और अगर वो हमारे पास है ना और उनसे अरदास करें तो वो हमें वो सब दे सकते हैं जो हमें इस धरती पे लेने के लिए आए हैं। लेकिन हमें अपने आप को रेडी करना होगा। मैं बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज को कि उन्होंने जो पाथ दिया हमें, उसके लिए सबसे पहले एक पाथ बनाया हमारे लिए, और चलाते भी वो खुद हैं। उसके लिए बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरी लाइफ में जो चेंजेस गुरु महाराज ने किए हैं उसका शुक्राना मैं ज़िंदगी भर या उसके बाद भी करती रहूँ वो भी कम है, क्योंकि ये शब्द शुक्राना बहुत छोटा है मेरे गुरु महाराज के आगे। और संगत जी जैसे जैसे इस जर्नी में आप बढ़ेंगे आगे, आपको समझ आएगा कि गुरु महाराज ने आपके साथ क्या किया है। ये एक ब्यूटीफुल जर्नी है जो गुरु महाराज ने शुरू की है। इसको मटेरियलिस्टिक चीज़ें मांग के ना गंवाएं, इसको बहुत ब्यूटीफुली गुरु महाराज के साथ कनेक्ट होएं। आपको कोई डाउट है प्लीज़ आस्क गुरु महाराज, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। और कनेक्शन सिर्फ 1-on-1, कोई थ्रू नहीं कनेक्शन कि कोई गुरु महाराज की संगत है उनसे आप पूछ लीजिए, नहीं, आप गुरु महाराज से पूछिए। वो उन्होंने हमेशा से कहा था यहाँ कोई थ्रू कनेक्शन नहीं है। जब कोई किसी की अरदास भी लेके आता था ना, गुरु महाराज कहते थे तू पीछे जाके बैठ जा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ कनेक्शन परमात्मा का 1-on-1 है और हमें डायरेक्टली उनसे बात करनी है। जब हमारा कनेक्शन डायरेक्टली उनके साथ होगा ना तो आप एक अपने आप में चेंज फील करेंगे, और वो जो एक्सपीरियंसेस वो दिलवाते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। और बस उसी चीज़ का शुक्राना है गुरु महाराज का कि गुरु महाराज कैसे हमारी कन्फ्यूजन्स, हमारी प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं और हमें जीना सिखाते हैं। बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना। मैं रोहतक हरियाणा से गुरु जी की बेटी, गुरु जी की संगत, गुरु जी के समक्ष बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। लख करोड़ों बार शुक्राना मेरे दातिया बेन, शुक्राना। मेरे पास लफ्ज कम है गुरुपा आपका शुक्राना करने के लिए। जो दात आप बख्शते हो ना, जो कुछ आप प्यार कर सकते हो कोई नहीं कर सकता। तो मैं ये शुक्राना अपने और अपने पूरे परिवार की तरफ से कर रही हूँ गुरु जी का शुक्राना। पहले मैं गुरु जी को आज शिवरात्रि की बहुत बधाई दे रही हूँ। हैप्पी शिवरात्रि गुरुपा। आपका प्यार, आपकी पूजा,
जो आपने जिंदगी में दिया वो अनलिमिटेड है गुरुपा, और अनकंडीशनल है। मेरे पास लफ्ज नहीं है इतने शुक्राने के, पर मैं फिर भी करूंगी गुरुपा, क्योंकि जो आप मुझे दे रहे हो, जो आपकी और मेरी टेलीपैथी से आप मेरे को समझाते हो बातें, और जो आगाह करते हो कि तू यहाँ गलती कर रही है, वो सब आप बताते हो गुरुपा, और वो सब ठीक भी करवा देते हो। आप गलत कुछ करने नहीं देते, और अपनी प्रेजेंस हर पल आप शो करते हो गुरुपा, हर पल। तो पहला शुक्राना तो इसलिए है कि मेरे पेट में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, और पेट में भी और सिर में भी। कुछ दिनों से मैंने पहले भी शायद सत्संग में बताया, कुछ दिनों से मेरे सिर में ना बहुत झंझनाहट सी हो रही है। और मैं गुरुजी को कह रही थी, मैं कहा बोलो तो। गुरुजी इतना तक भी बताते तूने डॉक्टर के पास जाना है या नहीं जाना, लेकिन मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी। मैं कहा नहीं गुरुजी मैंने नहीं जाना, आप ही ठीक कर दो। पर गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरे को मैं ठीक तो कर दूंगा, पर मैं तेरे को ब्रेन स्ट्रोक होने का वो है, ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस हैं। तो शुक्राना मेरे दातिया, परसों शायद एक दिन पहले रात को मुझे ऐसा ही लगा कि मेरे सिर में कुछ हो रहा है, और मैं सोते सोते मेरी टांगे एकदम से जाम हो गई। तो लेकिन वो शायद गुरुजी ने कष्ट टाल दिया, लेकिन मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। लेकिन मैं जैसे ही सुबह उठी तो मुझे ऐसे लगा जैसे सिर में ना कुछ एक साइड पे अजीब सी फीलिंग हो रही है, मतलब एक साइड बिल्कुल खाली हुई पड़ी और एक साइड में बहुत कुछ जैसे बॉम्ब जैसा कुछ रखा हुआ है सिर में। तो शुक्राना मेरे दातिया, कौन सा कष्ट काटा। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तेरी बीमारी बहुत बड़ी थी, तेरे शायद बचने के भी चांसेस कम थे, लेकिन मैंने वो छोटे में ही डाल दिया। तो बेहद शुक्राना, हर पल शुक्राना। आप जो करो गुरुपास सब सही। हम जैसे इंसान तो कुछ नहीं समझ सकते, जो आप चीजों से बचाते हो। जब आपने इतनी बड़ी उस चोट से बचा लिया, कोरोना से बचा लिया, तब भी आपने मेरे को यही कहा था कि तू चिंता मत कर, तू मेरे पे भरोसा रख, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। और आप मानेंगे संगत जी, जब कोरोना मुझे होने वाला था सेकंड वेव में, उससे पहले मेरे को गुरुजी ने बता दिया था कि तेरे को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। हर रोज एक ही मैसेज भेजते थे गुरुजी मुझे। तब भी मुझे पता लग गया था कि मुझे कोरोना होने वाला, लेकिन गुरुजी की मेहर कि उन्होंने वाकई मुझे कुछ नहीं होने। 2 बार तो मैं मरते मरते बची अंदर, लेकिन तब भी ऐसा एहसास था कि गुरुजी पास ही खड़े हैं। तो अब भी गुरुजी हैं, हर पल साथ है, और उनका साथ से ही पता लगता है कि गुरुजी का एहसास होने लग जाता है कि गुरुजी यही है, आसपास है कहीं। तो बेहद शुक्राना, हर पल शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना। और दूसरा सत्संग मेरा ये है कि मेरे और मेरे घर में मेरे हस्बैंड के साथ मेरी बिल्कुल नहीं बनती, और ये शायद सबको पता है। मैंने खुद तो किसी को नहीं बताया था, लेकिन वक्त बता देता है बहुत चीजें। और वो मेरे से अलग होने की सोच रहे थे, लेकिन उसके बाद भी गुरुजी का लाख लाख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, जो उन्होंने मुझे आज एक गिफ्ट दिया है। शायद वो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से बताया है कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को और मेरे अंदर मेरे जो भी रिलेशन है वो ठीक कर दिए हैं, और धीरे धीरे उन सब चीजों का मुझे एहसास भी होने लग जाएगा, और हो भी रहा है। बाकी गुरुजी की मेहर है। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करी उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।